हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, होम्यो एंड हर्ब्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है एलोपेशिया। एलोपेशिया हेयर फॉल को कहते हैं। इसमें एक विशेष टाइप का हेयर फॉल होता है जिसे एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। यह हेयर फॉल स्कैल्प में एक सिक्के के आकार का या एक पैचेज में बाल का झड़ना होता है। इसमें बाल जो है एक या दो पैचेज या कभी कभी 3 पैचेज, कुछ छोटे या कुछ बड़े भी होते हैं, वह अचानक गायब हो जाता है और उसकी जो स्किन होती है या चिकनी होती है। बाकी इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं मिलता। यह पैचेज आपके दाढ़ी में भी, आपके मस्टैचेज यानी मूंछों में भी, आपके आईब्रो में भी दिखाई देता है और आपको इसका पता नहीं चलता। जब आप किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं, बाल बनवाने जाते हैं, तो वह बार्बर शॉप वाला आपको बताता है कि भैया आपका यहाँ पास ये पैचेज हो गए। वो कभी कभी वो आपको इसके नुस्खे भी बताता है। यह एक विशेष प्रकार का हेयर फॉल होता है जिसे एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से ये होता है। ये इम्यून सिस्टम जब ओवर एक्टिव होता है और हेयर फॉलिकल्स को नष्ट करता है तो वह एरिया जो पैच के रूप में दिखता है वहां से बाल गायब हो जाते हैं। यह कुछ समय बाद अपने आप भी ठीक हो सकता है। जब इम्यूनिटी का जो एक्शन है वो थोड़ा डाउन होता है तो कभी कभी ये वापस भी रीअपियर हो जाते हैं, यानी बाल अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये पैचेस बड़े हो जाते हैं या बड़े एरिया को प्रभावित करता है तो हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली डेड हो जाती है और वह बाल नहीं आते हैं। अच्छा, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, यानी इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, यंग के लोग भी प्रभावित होते हैं और बुजुर्ग भी प्रभावित होती हैं। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जेनेटिक्स का भी रोल होता है, यानी किन्हीं परिवार में अगर इस तरह की समस्या है तो उनके दूसरे सदस्यों में भी यह समस्या हो सकती है। उसके अलावा इसके कुछ एग्रावेटिंग फैक्टर भी होते हैं। उनमें सर्वप्रथम आता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों में जो थायराइड की दिक्कत होती है तब भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक और बहुत बड़ा कारण है, वह है स्ट्रेस। अगर जिन लोगों में बहुत अधिक तनाव रहता है या बहुत तनाव वाले काम करते हैं उनमें इस बीमारी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ये हो गया ये समस्या। उसके अलावा कभी कभी ये कई रूपों में होता है। अगर इसके थोड़े थोड़े पैचेज हैं, 1-2 पैचेज 3 पैचेज हैं, तो यह थोड़े एरिया को प्रभावित करता है। लेकिन कभी कभी ये पूरे बाल को, पूरे स्कैल्प को, दाढ़ी को ख़त्म कर देता है, पूरे हेयर खत्म कर देता है, तो इसे कहते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। और इसी तरह जब यह शरीर के सभी तरह के बालों को नष्ट कर देता है, यानी शरीर में कहीं बाल नहीं रहते, तब यही बीमारी एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहलाती है। यह एक टिपिकल बीमारी होती है। इनका इलाज करना कठिन होता है। यह क्रॉनिक समस्या है। इसके इलाज में काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा लंबा चलता है। यानी कभी कभी बीमारी का इलाज करते वक्त 3 से 4 महीने तक हमें कोई रिस्पांस ही नहीं नज़र आता। अच्छा, एक और चीज़ है, यह बीमारी रिकरेंस भी होती है, यानी आज इलाज किया, कुछ दिनों में ठीक हो गई, तो हो सकता है 1-2 साल के बाद ये वापस आ जाती है। तो इसका इलाज काफ़ी पेशेंस से, डॉक्टर की सलाह से और उनके अनुसार करना चाहिए। जब वह बंद करने की सलाह दें तभी इन्हें बंद करना चाहिए। एलोपेशिया एरेटा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाने में इसका लाभ होता है। उसमें सर्वप्रथम ऐसी वेजिटेबल्स जो रॉ में खाई, जैसे आप खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, ये सब एज ए रॉ यानी सीधे खाते हैं सलाद के रूप में, तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स
यानी वह फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी की अधिकता होती है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, अगर इन सब चीज़ों का आप सेवन करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। उसी तरह अगर हम बादाम का और अखरोट का सेवन करते हैं, इसमें विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है, उसमें भी हमें इस समस्या से काफ़ी लाभ मिलता है। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे हमें बहुत ज़्यादा सुगरी आइटम यानी ऐसी चीज़ें जिसमें अधिकतम चीनी की मात्रा है या मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं बहुत अधिक प्रोसेस फूड, जैसे केक हो गया, पास्ता हो गया, प्रोसेस फूड को भी आप बचाएं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है, यानी इनसे भी बचें। हमारी होम्योपैथी में इस बीमारी का बहुत ही अच्छा इलाज है। थोड़ा पेशेंस रखें और बेहतरीन इलाज हो जाता है और आसानी से यह ठीक हो जाती है। उनमें से कुछ दवाइयाँ हम आपको जरूर बताएंगे। फिर भी किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से ये दवाएं लें तो बेहतर होगा। फिर भी कुछ प्रमुख दवाएं बताता हूँ। उसमें सर्वप्रथम दवा आती है एक थूजा। थूजा क्या करती है कि हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस करती है। तो थूजा 200 नंबर की पावर की दवाई अगर रोज एक बार शुरू में 15 दिन ली जाए, उसके बाद हफ्ते में 2 बार ली जाए तो ये काफ़ी राहत करती है। लेकिन थूजा से अकेले यह बीमारी ठीक नहीं होती, उसमें कुछ अन्य दवाएं भी उपयोगी होती हैं। उसमें बहुत बेहतरीन दवा है सेलेनियम। सेलेनियम 200 नंबर की पोटेंसी में 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेने से, थूजा के साथ लेने से बहुत राहत मिलती है। सेलेनियम में बियर्ड में भी इस तरह के पैचेस दिखते हैं और मस्टेचेस में भी इस तरह के पैचेस, अगर इस तरह के पैचेस आपको यहाँ भी दिखें तो सेलेनियम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तीसरी एक दवा आती है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर भी बहुत अच्छा काम करती है। 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार 3 से 4 बूंद अगर लेते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक दवा इंटर करेंट मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होती है, यानी उस दवा को करीब 15 दिन में एक बार लीजिए। वह है ट्यूबरकुलाइनम 1M। अगर ट्यूबरकुलाइनम 1M की पोटेंसी 2 से 3 बूंद अगर 15 दिन में एक बार ली जाए और साथ में पहले बताई हुई दवाओं का भी सेवन किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा एक मदर टिंचर होती है जो इन पैचों पर लगाई जाती है, वह है जेबरेंडी क्यू। यह मदर टिंचर आप डायरेक्ट उन स्पॉट्स पर जो पैच हैं उन पर आप अप्लाई करें तो बाल बहुत जल्दी वापस निकल आते हैं। इन सब के अलावा कुछ पेटेंट में भी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिनका भी बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। उसमें एक दवा है RW की R89। यह 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेने से बाल बहुत जल्दी आते हैं। इसके अलावा एक SBL कंपनी की दवा आती है स्कैल्प टोन, या टैबलेट फॉर्म में होती है। 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो बाल की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। फिर भी किसी चिकित्सक की सलाह से ये दवाइयों को कंटिन्यू करें और उन्हीं के अनुसार इस दवाई को इस्तेमाल करें, क्योंकि यह दवा लॉन्ग टर्म की है, यानी इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। कम से कम 3 से 6 महीने इस्तेमाल की जाती है।